अमरावती को ही सदर मकाम बरकरार रखने की मांग को लेकर एहतजाज जारी है। अमरावती के किसान और दीगर अफराद 600 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। वाज़ेह के जगन हुकूमत की जानिब से रियासत के तमाम इलाकों को तरक्की देने के लिए 3 सदर मकाम बनाने का फैसला किया गया है। एहतजाजी हुकूमत के फैसले की मुखालफत कर रहे हैं और एक रियासत एक सदर मकाम का नारा दे रहे हैं। एहतजाजियों ने आज रैली निकालने की कोशिश की। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के चन्नावाल्टेर इलाके में कोविड टीका अंदाजी की मरकज का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के 50 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड के टीके दिए गए। सीतारमण ने दावा किया कि आने वाले दिनों में टीका अंदाजी के अमल में तेजी पैदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मजीद 2 टीकों की हिंदुस्तान में मंजूरी दी गई है। मरकजी वजीर ने कहा कि एपी में कोविड-19 के 2.26 करोड़ अफराद को पहला डोज दिया गया। इसी दौरान एपी के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजीकारी के खिलाफ वर्कर्स की जानिब से मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण के काफिले को रोकने की कोशिश की इत्तला पर पुलिस ने मरकजी वजीर की गाड़ियों के काफिले की रूट को तब्दील कर दिया। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि ने कहा कि मोदी हुकूमत कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है। मुल्क के 2 लाख गांव में 4 लाख हेल्थ वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। हुकूमत ने मुल्क से कोरोना को हराने का अहद किया है। देश भर कम से कम 2 लाख गांव में 4 लाख वॉलंटियर्स हेल्थ वॉलंटियर्स खड़े करने का संकल्प है। संकल्प के कारण भी है, तीसरे वेव आएगा नहीं आएगा पता नहीं, आएगी तो उस समय जनता के मदद करने के हेल्थ वॉलंटियर्स ट्रेनिंग कर रहा है। 28 ट्रेनर्स ट्रेनिंग कैंप इनाग्रेशन जेपी नड्डा जी किए थे। 10 तारीख के अंदर हर प्रांत का डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर्स ट्रेनिंग कैंप, स्टेट लेवल ट्रेनिंग कैंप पूरा करेंगे। उसके बाद हर गांव का वॉलंटियर्स का ट्रेनिंग कैंप अगस्त 30 के अंदर पूरा करके 3rd वेव फेस करने का तय करना हमारा संकल्प है। संकल्प के कारण हर बूथ का कोरोना मुक्त करना हमारा संकल्प है। आंध्र प्रदेश सीपीआई रियासती कमेटी का इजलास विजयवाड़ा के दासरी भवन में मुनक्किद किया गया। इस इजलास में पार्टी के रियासती और कौमी लीडरों ने शिरकत की। रियासत और मुल्क की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सीपीआई लीडर के नारायणा ने मरकज और रियासत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मुखालिफ किसान, मजदूर और अवाम पॉलिसियों के खिलाफ तहरीक शुरू करने और मुखालिफ बीजेपी पार्टियों के साथ मिलकर काम करने का इरादा जाहिर किया। BJP trends going on to India. We have to be mobilize the anti-BJP forces, states and national ways. And now Pegusa, this type of nega intelligence, very serious. Parliament is not functioning. Therefore, this is such a long time Parliament is not functioning. BJP never bother, and they are almost all 14 bills passed away already. So this is undemocracy. They want to change the constitutional problems also. President of India, Election Commission of India, all these things. They want to debate all these things. So very danger of the central politics. We are discussing here how to fight it back, and the state also. एपी के नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह ने जिला अनंतपुर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत मुल्क की सबसे बेहतरीन हुकूमत है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी के लीडर्स गैर ज़रूरी तौर पर जगन मोहन रेड्डी हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में बीजेपी अपने वोट बैंक के लिए फ़र्क़ावाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह ने बीजेपी की जानिब से मुजाहिदे आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान का मुजस्समा लगाने की मुखालफत करने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत की इजाज़त के बाद ही मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर फ़र्क़ा परस्त पार्टी होने का इल्ज़ाम लगाया है। परमिशन वस्तేనే పెడతామని చెప్పారు క్లియర్ గా శాసనసభ్యులు గారు కూడా మీడియాలో మాట్లాడుతూ మేము ప్రభుత్వానికి పర్మిషన్ పెట్టాము, పర్మిషన్ వచ్చిన తర్వాత పెడతామని చెప్పారు। దాని ఊరికే బీజేపీ వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ ఓటు బ్యాంకు పెంచుకోవాలని ఈరోజు కుట్రలు కుతంత్రాలు చేస్తున్నారు తప్ప ఈరోజు టిపు సుల్తాన్ అంటే
అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఈరోజు రాజ్యాంగంలోనే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రచించిన రాజ్యాంగంలోనే ఈరోజు టిప్పు సుల్తాన్ గారి ఫోటోలు ప్రచురణ చేయడం జరిగింది. అలాంటిది ఆ రోజు బ్రిటిష్ వారితో ఆయన పోరాటం చేయడం జరిగింది. మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు అలాంటి మహనీయుల యొక్క విగ్రహాలు పెట్టేదానికి కూడా ఈరోజు కొందరు అడ్డుపడడం అనేది నిజంగా చాలా బాధాకరమైన విషయము. బీజేపీ ఒక మతతత్వ పార్టీ అండి, మీకు అన్ని తెలిసిన విషయాలే. వాళ్ళు కూడా సుస్థిరమైన స్థానం సంపాదించాలి అనే ఆ కోణంలో ఆలోచించవచ్చు. आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह और रियासती उर्दू अकेडमी के नवंतखब सदर नशीन नदीम अहमद ने कड़पा की दरगाह हज़रत सैयद शाह अमीन पीर में हाज़िरी दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया, उनको दी गई जिम्मेदारी को बखूबी अदा करने का आज़म जाहिर किया। आंध्र प्रदेश में उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए खुसूसी तौर पर काम करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर ज़िला अक़लियती बहबूद अफसर शेख मस्तान वली और दीगर मौजूद थे। గారు సంకల్పం చేసుకున్నారు. వారి నాన్నగారు మా ముస్లిం మైనారిటీకి 4% రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు. ఈయన ఇంకొక 4 అడుగులు ముందుకేసి సంక్షేమం అంటే ఏమి అని అర్థం తెలియజేస్తున్నారు. విద్యలో, ఉద్యోగాల్లో, ఆరోగ్యం మెరుగుపరిచే దాంట్లో ప్రతి ఒక్కరికి గూడు. कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की मोबाइल वैन आंध्र प्रदेश के दौरे पर है। वैन ज़िला चित्तौड़ के पल्लमनेर SVCR गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में खड़ी है। मुहिबान उर्दू के लिए मोबाइल गाड़ी में नायाब किताबों और रिसालों की नुमाइश फ़रोख्त के लिए रखी गई हैं और खुसूसी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। पल्लमनेर तशरीफ़ फरमा है, इसमें बहुत सारी नायाब किताबें हैं। वो बच्चे, तालिब इल्म, असातिज़ा और यहाँ के लोग जो है उसे खरीद सकते हैं। बहुत सारी अच्छी किताबें हैं। NCPL की जानिब से जो है ये इदारा यहाँ तक पहुँचा है, शहर पल्लमनेर तक। ये शहर पल्लमनेर वाले तलबा और तालिबात, असातिज़ा, बच्चे सब जो है इसे आकर जो है ख़रीदें और उर्दू ज़बान की फ़रोग़ दें। AP के वज़ीर सनत M गौतम रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत दस्तकारों को तरक्की देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से दस्तकार कारीगरों को हर साल 24,000 रुपये दिए जा रहे हैं ताकि वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके और हैंडलूम की सनत को तरक्की दे सके। Each weaver family under Netana Nesam program, he is giving 24,000 rupees per annum to each loom per family to purchase the raw materials, basic maintenance of the loom, or for that matter paying some labor, so that it doesn't become too much cumbersome on them and they can take off. Self-sustenance is possible through this. करनूल में कौमी हैंडलूम डे के मौके पर भुट्टा फाउंडेशन और हैंडलूम एसोसिएशन की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई। साबिक MP बी रेणुका ने तकरीब में शिरकत की। बी रेणुका ने कहा कि हैंडलूम ने तहरीक आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने हुकूमत से हैंडलूम की तरक्की के लिए किए जा रहे इक़दाम की सताइश की। लोकायुक्त जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी ने करनूल का दौरा किया। उन्होंने लोकायुक्त ऑफिस बिल्डिंग का मुआयना किया। इस मौके पर जिला इंचार्ज कलेक्टर डॉक्टर मनाजर जिलानी और दीगर अफसरान मौजूद थे। हुक्काम ने जस्टिस पी लक्ष्मण को मुख्तलिफ मामलों की जानकारी दी। करनूल में बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ लेफ्ट तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली कदीम शहर के सुरजीत भवन से होते हुए चौक बाजार, दरगाह मासूम बादशाह, तेलुगु वेदी से वन टाउन पुलिस स्टेशन तक निकाली गई। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से आवाम मुखालिफ पॉलिसियों को तर्क करने की अपील की। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों को कम करने का मुतालबा किया। जिला प्रकाशम के मारिकापुरम और में लेफ्ट पार्टियों की जानिब से 9 अगस्त को हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की याद में मरकजी हुकूमत की आवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर होने वाले प्रोग्राम भारत बचाओ तहरीक को कामयाब बनाने की अपील की गई। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ने एक रैली निकाली। MPJ, CPI, CPM ने किसान मुखालिफ काले कवानीन की मनसूखी, शहरियत कानून को बर्खास्त करने, पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा किया।
पुराने शहर करनूल में CRP रोजा की जानिब से कोरोना वायरस पर शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफा करने की अपील की और खौफजदा न होने पर जोर दिया। आवाम को मास्क और सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस पर अमल करने की अपील की गई। करनूल जिला SP सुधीर कुमार रेड्डी ने बताया कि जिला गुंटूर से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद को साइबर जराइम में गिरफ्तार किया गया। ये अफराद फर्जी वेबसाइट और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस थे। पुलिस ने मुलजमीन के बैंक अकाउंट्स में 16,50,000 रुपये को जब्त किया और 2-2 लाख नकद रकम जब्त की। सुधीर कुमार रेड्डी ने बताया कि मुलजमीन आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र में भी साइबर जराइम में मुलविस थे। विशाखापट्टनम पुलिस की जानिब से साहिली इलाकों पर आवाम का दाखिला ममनू किया गया है। पुलिस ने वीकेंड के मौके पर शनिचर इतवार को शाम 5:30 बजे से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक साहिल पर किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी है। पुलिस हुक्काम ने बताया कि वीकेंड के मौके पर आवाम की बड़ी तादाद बीच पर देखी जा रही है और कोरोना को हराने के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं। వీకెండ్స్ అంటే శనివారం ఆదివారం పబ్లిక్ హాలిడేస్లో సందర్శకులు బీచ్కి ఎక్కువగా రావటం, మాస్కులు ధరించకపోవటం, దీనివల్ల మన కోవిడ్ ప్రభావం ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా ఈ థర్డ్ వేవ్ వస్తుందని చెప్పి మనకి నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంలో మన విశాఖపట్నం సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారంగా ప్రతి శనివారం ఆదివారం పబ్లిక్ హాలిడేస్లో సాయంత్రం 5:30 గంటల నుంచి మరుసటి రోజు ఉదయం 6 గంటల వరకు కూడా బీచ్లో ఎవరు సందర్శకుల్ని అనుమతించబడదు. कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।